आधी रात को चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन महिला के कानों में एक खटपट की आवाज आ रही थी और उसकी आंख खुल जाती है। वो सोते से उठती है तो वो आवाज उसको अपनी बेटी के कमरे की तरफ से लग रही थी और वो उठकर जैसे ही कमरे के करीब बढ़ती जाती है तो उसकी बेटी की सिसकियों की आवाज लगती है। फौरन वो कमरे में झांक कर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सामने ही उसकी बेटी अपने ही भाई के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। फौरन माँ भागती हुई जाती है, दोनों भाई बहन को अलग करती है, चिल्लाती है, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसका अलग करना एक खौफनाक घटना को, एक वारदात को अंजाम दे देगा। और उसके बाद वहीं पर एक मौत का खूनी खेल होता है जिसमें एक की जान चली जाती है। लेकिन ये पूरी कहानी के आखिर दोनों भाई बहन के संबंध कैसे बने और उसके बाद क्या हुआ, यकीनन सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। तो आज की घटना उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बंदूहार इलाके की है। वहां पर एक बड़ा सा घर है और उस घर में छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं जिसमें काफी सारे किराएदार बसे हुए हैं। 8 मार्च की सुबह वहां दूधी आता है। उन सारे किराएदारों को वो दूध बांट कर जब एक कमरे में पहुंचता है वो उस कमरे को बजाता है, लेकिन अंदर रहने वाली महिला दूध लेने के लिए बाहर नहीं आती। और वो जैसे ही कमरा खोलता है तो सामने जो नज़ारा था वो देखकर उसकी चीख निकल जाती है कि सामने ही एक महिला की लाश पड़ी थी। पूरे कमरे के अंदर खून ही खून था। वो चीखता है, उसकी चीखने की आवाज़ सुनकर और किराएदार दौड़कर कमरे के पास पहुंचते हैं। सारे लोग देखते हैं कि अंदर एक लाश पड़ी है। जो महिला उस कमरे में रहती थी उसकी लाश पड़ी है। फौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। लाश को देखकर लग रहा था कि महिला की चाकुओं से हमला कर हत्या की गई है। महिला के चेहरे पर चाकुओं के निशान थे। जब पुलिस उन लोगों से पूछताछ करती है कि आखिर ये महिला कौन थी और यहाँ किराए पर कब से रह रही है, तो और जो किराएदार थे वो बताते हैं कि महिला का नाम शांति देवी था। इनकी उम्र लगभग 40 से 45 साल थी और ये अपनी बेटी को यहाँ पर लेकर आई थी। इनकी बेटी की उम्र लगभग 20 से 22 साल होगी, जिसका नाम तनु था। और ये तनु की पढ़ाई के सिलसिले में यहाँ पर आई थी। तनु रोज़ाना पढ़ने के लिए जाती थी, एक किराए पर रहती थी। और इनका जो असली घर है वो उन्नाव के पूर्वा कस्बे की ये रहने वाली थी, लेकिन यहाँ किराए पर रह रही थी। पुलिस फ़ौरन इनकी फैमिली वालों से बातचीत करती है, कांटेक्ट करती है, लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आखिर महिला की हत्या किसने की और जो इनकी बेटी थी तनु वो कहाँ है। और जो किराएदार थे उनका कहना था कि हो सकता है इनकी हत्या करने के बाद इनकी बेटी को कोई वहला फुसला कर ले गया हो या फिर बेटी ने ही हत्या कर दी हो। और जब किराएदारों से पूछा जाता है कि तुमने किसी को आते हुए देखा या जाते हुए, तो वो लोग बताते हैं कि हमने देखा था, लेकिन वो 6 मार्च को एक युवक आया था जो इनका ही बेटा था, जिसको ये बेटा कर बुलाती थी, वही आया था, वो यहीं पर रुका था। उसके बाद कुछ नहीं पता। अब पुलिस सबसे पहले जो तनु थी उसके फ़ोन को ट्रेस करती है, उसकी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है। फ़ौरन तनु के फ़ोन को ट्रेस करने के बाद उसकी लोकेशन पर पहुंचा जाता है तो वो फ़ोन एक युवक के हाथ में था जिसका नाम शिवम था। पुलिस शिवम को गिरफ्तार करती है, उससे पूछती है कि तनु कहाँ है, तो वो तनु के पास ले जाता है। तनु और शिवम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब दोनों से जब पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने जो शांति देवी थी उनकी हत्या क्यों की, पूरा मामला क्या है, और जो खुलासा होता है वो ये होता है कि जो मरने वाली शांति देवी थी उनकी पहली शादी से उनका बेटा शिवम हुआ था। उनके पति की मौत के बाद शिवम छोटा सा था, इस वजह से उन्होंने दूसरी शादी की और दूसरे पति से उनकी बेटी तनु हुई। वो शिवम को अपने साथ रखा करती थी। शिवम की पढ़ाई लिखाई भी चल रही थी दूसरी जगह पर, लेकिन शिवम उनके घर पर आता जाता था और इसी बीच शिवम के अवैध संबंध अपनी सौतेली बहन तनु के साथ हो जाते हैं। लेकिन इस बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन वहाँ गांव में पूर्वा जो कस्बा था वहाँ पर तनु की पढ़ाई चल रही थी, लेकिन वो अच्छे से नहीं पढ़ पा रही थी जैसी उसको पढ़ाई लिखाई चाहिए थी। इस वजह से उसकी माँ बोलती हैं कि ऐसा करो तुम मेरे साथ शहर चलो, वहीं पर मैं किराए के मकान में रहूँगी, लेकिन तुम्हें पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी और तुम्हारा भविष्य एक अच्छा बनाऊँगी, तुम पढ़ लिख कर कुछ बनोगी। इसीलिए माँ अपनी बेटी के साथ अपना घर परिवार छोड़कर किराए के कमरे पर आ जाती हैं, यहाँ पर रहने लगती हैं। और तनु की पढ़ाई लिखाई चल रही थी कि इसी बीच तनु को एक जगह से रिश्ता हो जाता है, लेकिन रिश्ता होने के बाद उनको नहीं पता थी कि तनु के अवैध संबंध अपने सौतेले भाई से चल रहे हैं, शिवम के साथ, और वो उसी से शादी करना चाहती है। और तनु शिवम को खबर देती है। शिवम 6 मार्च को उसके घर आ जाता है, यहीं पर वो रह रहा था। लेकिन 7 मार्च की रात जब दोनों कमरे के अंदर सोए हुए थे और शांति देवी बाहर, तो उसी बीच दोनों आपत्तिजनक हालत में संबंध बना रहे थे। माँ की आंख बाहर खुलती है
और वो अंदर जाकर दोनों को देख लेती है, दोनों को अलग कर देती है और वो बोलती है कि आइंदा से तुम लोग एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं करोगे और मैं जल्दी ही तनु की शादी कर दूंगी, तनु की विदा कर दूंगी। और उसके बाद वो वापस जाकर सो जाती है। और ये घटना होने के बाद शिवम और तनु अपनी माँ से नजरें नहीं मिला पा रहे थे और 7 तारीख की सुबह शिवम तनु से बोलता है कि आज हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और जाने से पहले हम लोग अपनी माँ की हत्या कर कर जाएंगे, क्योंकि ये बात और भी लोगों को पता चलेगी हमारे भागने के बाद। लेकिन जब हम हत्या कर देंगे तो सारा पैसा सब कुछ लेकर चले जाएंगे। और 7 मार्च की रात होती है तो वो दोनों अपनी सोती हुई माँ की गला दबाकर हत्या करते हैं। शिवम चाकू से उसके चेहरे पर, पूरे शरीर पर ताबड़तोड़ वार करता है और जब तक करता है जब तक उसकी माँ की मौत नहीं हो जाती। उसके बाद दोनों फरार हो जाते हैं। लेकिन जब दोनों पकड़े जाते हैं और लोगों को ये पता चलता है कि जो माँ अपनी बेटी को गांव से, कस्बे से शहर लेकर आई थी सिर्फ इसलिए कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बन सके, वही बेटी ने अपनी माँ की हत्या कर डाली। तो वक्त बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है और लोग ऐसी ऐसी घटनाएं कर रहे हैं जिस पर यकीन करना बेहद मुश्किल होता है। आप क्या बोलना चाहेंगे कि दोनों को क्या सज़ा मिले? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।